बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठवीं प्रथम भाषा हिंदी अक्षरों का महत्व पाठ समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यह जो ना यह भी एक लिपि का अक्षर ही है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कितने प्रकार के अक्षर आप लोग जानते हैं। अंग्रेजी तो आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश आप तो सभी जानते हैं, ABCD लिखना। ये देखिए, ये हिंदी के अक्षर हैं, ये भी आपको आता है। इसके अलावा मैं आपको तमिल, तेलुगु भी बताती हूँ। ये हैं तेलुगु अक्षर, ये आ ए ये सभी क्या है, तेलुगु के अक्षर हैं। और ये तमिल के अक्षर हैं। तो अभी हमने कितने अक्षरों को देखा है? हिंदी, तेलुगु, तमिल और आपके पाठ्य पुस्तक का एक अक्षर जो हम नहीं जानते हैं। ये सभी अक्षर तो हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन वो अक्षर कौन सी भाषा का ये हमें नहीं पता है। जब मनुष्य धरती पर आया था तो आपको पता है कि वो किस तरह से बात करता था। वो मूक भाषा में संकेतों के द्वारा बात करता था। उसके बाद उसने धीरे धीरे बोलना सीखा और भाषाओं का विकास हुआ। लेकिन अपने जो है ना धरोहर को हम जो कुछ कृति कर रहे हैं उसको संभाल कर रखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में बताने के लिए हम जब ज़रूरत पड़ी तब हमें अक्षरों की भी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि सिर्फ मूक भाषा या हमारी ज़बानी भाषाओं से हम जो बोलते हैं उससे हम उस धरोहर को संभाल कर नहीं रख सकते। क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते उसमें अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। तो उसको जैसे का तैसा संभाल कर रखने के लिए हमें अक्षरों की ज़रूरत पड़ी। तो अक्षरों की कहानी आज हम पढ़ेंगे कि अक्षरों की कहानी कैसे शुरू हुई है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षर से बनी है। आपको पता ही है, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। और इन सब के मूल में क्या है? अक्षर है। अगर हमें अक्षर नहीं आएगा तो हम ये हिंदी भी नहीं पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते। इंग्लिश का अक्षर हमें इंग्लिश पढ़ने पे मजबूर करती है और हिंदी के अक्षर हिंदी को पढ़ते हैं। तो इस तरह जब आदमी को अक्षर ना आता तो क्या होता था? आप सोच के कह सकते हैं। तो कोई कह सकते हैं कि अनादिकाल यानी पुराने ज़माने समय, अनादि मतलब पुराना और काल मतलब समय। अक्षर का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर नहीं बल्कि स्वयं खुद आदमी ने की। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। हमारे यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। बच्चों देखिए कितनी पुरानी धरती है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों को औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे का भी औजार बनाया। ये आप लोग ये ना इतिहास में पढ़ते हैं। ये देखिए आदि मानव किस तरह से धीरे धीरे अपना विकास करने लगे। तो यहाँ पर देखिए इनके द्वारा बनाई गई कुछ चित्रकारिता है जो हमें ये समझने में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। यहाँ पर देखिए इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व मतलब पहचान। जैसे एक छोटे वृत्त मतलब गोलाकार के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य होता है। यानी गोल आप बना दीजिए, उसके चारों तरफ लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह से अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव मतलब हम संकेत और इशारों में से बताने लगे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए, केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज एक साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। कब से मानव सभ्य हुआ? सिविलाइज। सभ्य मतलब सिविलाइज। जब से उसने अक्षरों को जो है ना लिखना शुरू किया।
सबसे तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब हम किसी भी, जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने के बारे में हम कैसे जानते हैं, अभी भी गांधी और नेहरू के बारे में हम कैसे जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में हर पुस्तक में छपे हुए, उस समय के अखबार में छपे हुए हैं। इस तरह से छपने के कारण हम जो है ना, अक्षरों में वो छपा हुआ है, इन सब कारणों से हम उनको जान पाते हैं। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। समय, इतिहास के पहले का समय। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब से बनाए गए, कहाँ से लिए, किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। तो बिना अक्षर, अगर अक्षर ना होते तो हम किसी भी राजा महाराजा, अपने इतिहास, अपने जो ना पुराने ज़माने के बारे में कुछ भी जान नहीं पाते। अक्षरों के कारण ही इन सब का के बारे में हम जान पाते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी अक्षरों को पढ़िए। अक्षरों को पढ़कर शब्द बनते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, और वाक्य से जो है ना कहानी, निबंध, लेख, जाने कितनी ही चीज़ हम लिख पाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। और मेरा अगला वीडियो रहेगा इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर के।